कहानी का नाम अंधेरे का राज। गांव में एक पुराना किला था जो सालों से वीरान पड़ा था। बच्चों की कहानियों में हमेशा यही सुना था कि उस किले में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। किले की ऊंची ऊंची दीवारों और खंडहरों में एक अजीब सी खामोशी थी जो डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती थी। एक दिन गांव के दो दोस्त रघु और अजय, जो हमेशा साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे, ने सोचा कि क्यों न उस किले का रहस्य उजागर किया जाए। हम किसी को नहीं बताएंगे, रघु ने कहा। अगर हम सचमुच कुछ अजीब पाए तो लोगों को बता देंगे, नहीं तो ये सिर्फ हमारी कहानी रहेगी। अजय, जो थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी रघु के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि वे रात के समय किले में जाएंगे, क्योंकि दिन में वहां बहुत लोग आते थे और किसी को भी संदेह हो सकता था। रात के लगभग 10 बजे दोनों किले के पास पहुंचे। वहां घना अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी से किले की दीवारें कुछ धुंधली सी दिख रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस जाना चाहिए? अजय ने डरते हुए कहा। डरो मत, कुछ नहीं होगा, रघु ने उसे दिलासा दिया। वे दोनों किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे। द्वार की लकड़ी घिस चुकी थी और उसमें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ अंदर से खड़खड़ा रहा हो। लेकिन रघु ने हिम्मत दिखाई और द्वार खोल दिया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर पुरानी धूल और जाले जड़े हुए थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थी। किले का मुख्य हॉल खाली पड़ा था, लेकिन अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई और भी है। तुमने सुनी? अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? रघु ने जवाब दिया, और तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज एक तरह से खांसने जैसी थी, जैसे कोई बहुत पुराना और बीमार व्यक्ति किले के अंदर छिपा हो। यह क्या था? अजय ने डरी हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे कानों में कुछ गलत हो सकता है, रघु ने हंसी में कहा। हम आगे बढ़ते हैं। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए, लेकिन उनके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट पैदा हो रही थी। फिर अचानक किले के एक कोने से एक भारी कदमों की आवाज आई। यह आवाज बिल्कुल साफ थी और हर कदम के साथ गहरी हो रही थी। यह कोई आदमी नहीं हो सकता, अजय ने घबरा कर कहा। हमेशा इस किले में कोई भूत प्रेत होते हैं, यह उसी का काम होगा। रघु ने उसे शांत किया। डरो मत, ये बस हमारी कल्पना होगी। लेकिन तभी, जैसे ही उन्होंने किले के एक और कोने में कदम रखा, सामने से एक आकृति उभर कर आई। वह आकृति बहुत धुंधली और अस्पष्ट थी, लेकिन उसका आकार किसी इंसान जैसा था। रघु और अजय दोनों डर के मारे रुक गए। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। क्या करें? अजय ने भयभीत होकर पूछा। रघु ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से पीछे हटने लगा। अचानक आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आकृति एक अजीब तरीके से गायब हो गई, मानो हवा में विलीन हो गई हो। क्या देखा तुमने? अजय ने पसीने से तर होकर कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वह किसी इंसान से नहीं था, रघु ने कहा। हमें वापस लौटना चाहिए। अजय घबराए हुए दोनों पीछे मुड़ गए और तेज कदमों से किले से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे किले के द्वार के पास पहुंचे, अचानक एक जोर से दरवाजा बंद हो गया। दोनों सहम गए, लेकिन दरवाजे को धक्का देकर वे बाहर निकले। जब वे बाहर आए तो देखा कि पूरे आसपास की हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। अजय ने देखा कि किले की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे किले में किसी ने दीपक जलाया हो। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सब कुछ एकदम शांत था। दोनों तेजी से गांव की ओर भागे। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, दोनों का दिल धड़क रहा था। किले का रहस्य अब भी उनके दिमाग में घूम रहा था। वे कभी भी उस किले के पास नहीं गए, लेकिन उस रात की खौफनाक घटना उनके जीवन का हिस्सा बन गई। काफी समय बाद गांव में एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तुम दोनों तो किले गए थे, क्या वहां कोई राज था? रघु और अजय एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। दोनों ने बिना एक शब्द कहे सिर झुका लिया। वे जानते थे कि किले में जो कुछ भी था, वह किसी ने भी नहीं जाना। सिख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी हमें अज्ञात स्थानों पर जाकर अपने डर को चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे समझ से बाहर होते हैं।